तो किसी ने जाकर प्रभु को सूचना दी, श्री रघुनाथ जी पर्णकुटी में विराजमान है, लखनलाल जी सेवा में हैं। और किसी ने जाकर कहा कि भरत जी आ रहे हैं और सेना सहित आ रहे हैं। श्री लखनलाल जी ने भी उस दिशा में देखा, वो दिशा धूल धूसरित हो रही है। पंछी कुछ व्याकुल हैं जो इस बात की सूचना दे रहे हैं कि कोई सेना इस ओर बढ़ी आ रही है। तो सुंदर पर्णकुटी में श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। कुछ कोल किरातों ने जाकर सूचना दी कि उस दिशा से श्री भरत जी सेना सहित आ रहे हैं। सेना सहित आ रहे हैं, जैसे श्री लक्ष्मण जी ने सुना तो जो संशय निषाद राज जी के मन में हुआ था वही श्री लखनलाल जी के मन में भी हुआ। और आप एकदम आवेश में आ गए। और कहने लगे कि भरत को इतने से भी संतोष नहीं हुआ, अब सेना लेकर यहां तक चले आ रहे हैं। उनको लगता है कि हम वन में हैं, अकेले हैं, हमसे युद्ध करके हमको जीत कर फिर निष्कंटक राज्य करेंगे। आवेश में आकर बहुत कुछ कहा, पर सांच को आंच नहीं। जब कोई सत्य के मार्ग पर चलता है तो प्रकृति का कण कण उसका सहायक होता है। आकाशवाणी हुई कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुमने मेरी प्रीतिवश ये सब कहा है, ये मैं जानता हूं, पर भरत ही होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाय, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाय। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। आप भरत ही हो ही न राजमद, तुम कह रहे हो कि अयोध्या का राज्य पाकर शायद भरत को मद हो गया है। श्री रघुनाथ जी ने कहा भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरिहर पद पाई। मैंने ब्रह्मा विष्णु शंकर का पद पाकर भी भरत जी को मद नहीं हो सकता। श्री रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, जैसे किसी सुंदर पात्र में दूध रखा हो, एक बूंद उसमें कांजी की पड़े तो सब दूध बिगड़ जाएगा। थोड़े से पात्र, एक छोटे से पात्र में रखा थोड़ा सा दूध तो कांजी की बूंद पड़ने से बिगड़ जाएगा, लेकिन वो एक कांजी की बूंद अगर क्षीर सागर में पड़ जाए तो उसका क्या बिगाड़ लेगी। रघुनाथ जी कह रहे हैं कबहू की कांजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिनसाई। यहां श्री रघुनाथ जी ने क्षीर सिंधु क्यों कहा? अर्थात क्षीर सिंधु जैसी उज्ज्वलता और गंभीरता दोनों भरत जी में है। भरत जी का भाव उस विमल क्षीर की भांति उज्ज्वल है और सिंधु की भांति गहन है, गंभीर है, जैसे सागर की था कोई सहज में नहीं पा सकता। तो ऐसे श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं कि जो भरत जी का जो हृदय है वो जिस उज्ज्वल और अगाध गांभीर्य को लिए है, उसकी था सहज में कोई नहीं पा सकता। गुण गाने लगे श्री रघुनाथ जी भरत जी का। कहत भरत गुणशील सुभाओ, प्रेम पयोधि मगन रघुराओ, प्रेम पयोधि मगन रघुराओ। देवता कहने लगे
कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। मिथिलापति महाराज जनक कहते हैं महारानी से, भरत महामहिमा सुन रानी, जानत राम। केवल राम जानते हैं भरत जी की महिमा, पर वो भी केवल जानते ही हैं, कह नहीं सकते। जानत राम न सकहीं बखानी। तो यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, अर्थात उनके गंभीर गुणों की था कोई नहीं पा सकता। जब कोई जानेगा ही नहीं तो कहेगा कैसे। को जाने तुम बिन रघुनाथ, एकमात्र श्री रघुनाथ जी जानते हैं, और वो भी केवल जानते हैं, कह नहीं सकते। और वहां जैसे जैसे भरत जी निकट पहुंच रहे हैं श्री रघुनाथ जी के, समुझ मात करतब सकुचाही, अपनी माता की करनी का विचार करते हैं तो करत कुतरक कोटि मन माही। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि श्री सीताराम जी मेरा नाम सुनकर अपना स्थान छोड़कर कहीं और चले जाएं, मेरा मुख भी देखना न चाहते हो। राम लखन सिए सुन मम नाऊ, उठ जानी अनत जाहि तज ठाऊं। जिस स्थान पर वो विराजमान हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा नाम सुनकर वो स्थान छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। पर भरत जी कहते हैं जो मेरी माता ने किया है उसका विचार करूं, और अगर कहीं भूल से प्रभु मन में ये सोचते हो कि माता के मत में मेरा भी मत है, फिर तो मेरे साथ जो करें वो थोड़ा ही है। मातु मते मुहिमान जो कुछ करहि सो थोर, अघ अवगुण क्षमिया दरहि, समुझ आपनी ओर। मेरी ओर देखें, मेरी माता की ओर देखें, फिर तो जो करें सो थोड़ा है, पर अपनी ओर देखें फिर तो अवश्य। मेरे सब दोष, मेरे सब दुर्गुण, मेरे सब पाप अनदेखा करके श्री रघुनाथ जी अपने चरणों की शरण मुझे अवश्य प्रदान करेंगे। फिर अंत में भरत जी ने मन में विचार किया, यदि मुझे स्वीकार करें या अस्वीकार करें, पर मेरे लिए तो कोई और ठौर नहीं है। मोरे शरण राम ही की पन, मोरे शरण राम ही की पन, राम सुस्वामी दोष सब जनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। फिर कहा कि मेरा एकमात्र ठिकाना, मेरी एकमात्र ठोर, मेरा परम विश्राम तो श्री रघुनाथ जी की पादुका ही है। मोरे शरण राम ही की पनहि, और दोष तो सब मेरा ही है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के विचार मन में उमड़ रहे हैं। कभी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, माता की करनी का विचार करते हैं तो रुक जाते हैं, अपनी ओर देखते हैं तो फिर धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। और जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव का विचार करते हैं, जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ।
तब बड़ी तीव्र गति से चलने लगते हैं। भावना करिए, कभी रुकते हैं, कभी धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, कभी फिर तीव्र गति से चलने लगते हैं, मानो दौड़ने ही लगते हैं। निषाद राज संग संग चल रहे हैं और श्री गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी की दशा देखकर भय निषाद ते ही समय विदेहु। वो प्रेम मूर्ति भरत जी के संग संग चल रहे हैं। अभी उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, प्रेम संक्रमित होता है। प्रेमी के आभा मंडल में प्रवेश करते ही उसका जो परमाणु जो उसके रोम रोम से निस्सृत हो रहा है ना, वो स्पर्श करता है। इसीलिए तो ध्रुवदास जी कहते हैं, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। ऐसे प्रेमी का मिलना दुर्लभ है, महत संगस्तु दुर्लभ, पर मिल जाए फिर अमोघ है। और निषादराज तो प्रेम मूर्ति श्री भरत जी के साथ साथ ही चल रहे हैं। भा निषाद ते ही समय विदे। अब निषाद राज को बड़े शुभ शकुन होने लगे और चलते चलते बस निकट पहुंच ही गए उस पर्वत के, जहां जिस पर्वत पर श्री रघुनाथ जी, श्री जानकी जी सहित श्री लखनलाल जी सहित सुंदर पर्णकुटी में विराजमान हैं। राम सैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। जिहि देश प्रीतम बसे, तहां की प्यारी लागे पौन। सामने वो गिरि शिखर है, वो सुहावन मनभावन पर्वत जिस पर श्री रघुनाथ जी सुंदर पर्णकुटी में विराजमान हैं। कह रहे जैसे तपस्वी को अपनी तपस्या का फल पाकर सुख होता है ना, ऐसे उस स्थान को देखकर, जिस स्थान पर श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं, कह रहे भरत जी ऐसे सुखी हो गए। बड़ी देर के बाद आज भरत जी के मन प्राण कुछ शीतल हुए हैं। तापस तप फल पाए जिमि, सुखी सिराने नेम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। तो केवट ने कहा, बस यही तो श्री रघुनाथ जी विराजे हैं। कैसी शोभा है श्री रघुनाथ जी की कुटिया की। कह रहे तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। नव तुलसी का वृंद शोभायमान है। और श्री गोस्वामी जी कहते हैं उसमें से कुछ श्री जानकी जी ने अपने कर कमलों से लगाए हैं, कुछ श्री लखनलाल जी ने अपने कर कमलों से लगाए हैं। शायद गत सत्र में हमारी चर्चा हुई थी ना कि एक वैष्णव का घर कैसा होना चाहिए। आपके घर में श्री ठाकुर जी की सेवा है, प्रभु विराजमान है, सुंदर तरुलता हो, नव तुलसी का वृंद वहां पर शोभायमान हो, इस सब से ठाकुर जी को सुख होता है, श्री युगल को सुख होता है। स्वयं श्री रघुनाथ जी जहां विराजमान हैं, श्री जानकी जी ने, श्री लखनलाल जी ने प्रभु के सुखार्थ अनेक अनेक तुलसी के वृक्ष वहां पर लगाए हैं। और गोस्वामी जी कह रहे कुछ जानकी जी ने अपने हाथ से लगाए हैं। कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। बट छाया, सुंदर दिव्य वट वृक्ष है, उसके नीचे गोमय वेदिका है। बट छाया वेदिका बनाई। और वो वेदिका तो स्वयं जनक सुता जग जननी जानकी ने अपने कर कमलों से प्रभु के विराजमान होने के लिए बनाई है। सिय निज पानी सरोज सुहाय। वहां पर होता क्या है, जहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सी
सीताराम। क्या होता है वहां? कथा होती है। सब संत मुनिजन कथा कहते हैं और श्री रघुनाथ जी, श्री लखनलाल जी एवं जानकी जी सहित सादर सब प्रेम उस कथा रस का पान करते हैं। यदि सुन ही कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तो एक तो वैष्णव के घर में सुंदर तरुलता हो, तुलसी वृंद हो, और जहां प्रभु विराजमान हो वहां पर नित्य सत्संग होना चाहिए। भगवान नाम का कीर्तन भी सत्संग है, सदग्रंथ का स्वाध्याय भी सत्संग है। और कभी संतों के चरण पड़ जाएं, उनके मुख से कोई कथा सुधा रस धारा निश्रित हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। पर जहां प्रभु विराजमान हैं वहां ये साज सामग्री अवश्य होनी चाहिए। इसलिए अनेक अनेक प्रसंग उपस्थित होते हैं और मैं बार बार आप भी स्मरण करता हूं, आपको भी कराता हूं, जहां आप रहते हो वहां का वातावरण दिव्य होना चाहिए, वहां का परमाणु भजन के योग्य होना चाहिए। है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो भगवान नाम का आश्रय लेकर उसको बनाइए। जहां रहते हैं आप कुछ समय कुछ काल भगवान नाम का सस्वर सब प्रेम स्वभाव उच्चारण करिए, भगवान की कथा गाइए, सुनिए। आप देखो जहां प्रभु विराज रहे हैं वहां नित्य क्या हो रहा है? कथा हो रही है। सत्संग कितना प्रिय है स्वयं भगवान को भी। नित्य मुनिजन आते हैं, संत आते हैं और सुन ही कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। चरण चिन्ह देखे सबसे पहले श्री भरत जी ने श्री रघुनाथ जी के। हरखहि निरखि राम पद अंका, हरखहि निरखि राम पद अंका, मानहु पारस पायो रंका, मानहु पारस पायो रंका, रज सिर धर हिय नैनन लावै, रज सिर धर हिय नैनन लावै, रघुबर मिलन सरिस सुख पावै, रघुबर मिलन सरिस सुख पावै, मन राम राम बोल रे राम राम बोल, 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 मन सीताराम बोल रे सीताराम 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 बोल, मन राम राम बोल रे राम राम 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 बोल। यानी हर कहीं निरखी राम पद अंका और मानहु पारस पायऊ रंका, जैसे किसी रंक को पारस मणि मिल जाए ऐसी दशा भरत जी की है। उठा उठा कर चरण रज शिरोधार्य करते हैं, नैनों से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। ऐसा लगा राम जी ही मिल गए। और कहा भरत जी की ये भाव दशा देखकर निरख सिद्ध साधक अनुरागे। कि सिद्ध और साधक सभी उस समय तो प्रेम मग्न हो गए।
सहज स्नेह सराहन लागे। और कहने लगे, बोले होत ना भूतल भाव भरत को। अगर भरत जी का जन्म न होता तो अचर सचर चर अचर करत को। भरत जी का प्रेम कैसा है? जड़ को चेतन, चेतन को जड़ कर देने वाला है। वृक्ष अश्रु बहा रहे हैं और साधक भाव समाधि में मग्न हो गए। प्रेम का लक्षण यही है, प्रेम का प्रभाव यही है। श्री ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, ऐसा ही तो होता है। जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो जाता है। हौले हौले धीरे धीरे चलते चलते कुटिया के निकट आए। ओट से दर्शन कर रहे हैं श्री सीताराम जी का। लक्ष्मण जी प्रभु की सेवा में विराजमान हैं। पर अभी देख नहीं पाए, लुके छिपे भरत जी दूर से ओट से दर्शन कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कह रहे जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पा। कोई साधक जो बड़े दीर्घ काल से लगा है साधना में, तप कर रहा है, जप कर रहा है, साधन कर रहा है, और वो जिस लक्ष्य के लिए सब कुछ कर रहा है, एकाएक उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, जैसा सुख, जैसा विश्राम उसको मिलता है, ऐसा जैसे श्री रघुनाथ जी के आश्रम में भरत जी ने प्रवेश किया। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। दर्शन हो रहा है, देखे लखन। प्रभु के आगे श्री लखन लाल जी विराजमान हैं। प्रभु कुछ पूछते हैं, श्री लखन जी उत्तर देते हैं। नवनील नीरद सुंदर श्री रघुनाथ जी की कैसी शोभा है। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सीय सहित राजत रघुराजू, सीय सहित राजत रघुराजू। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन्ह रति कामा। करे कर कमलन धनु सायक फेरत। साधु समाज में, संत समाज में श्री रघुनाथ जी श्री जानकी जी सहित विराजमान हैं। आज मुनियों का वेश है, शीस जटा कटि मुनि पट बांधे। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कैसी शोभा हो रही है श्री जानकी जी, श्री रघुनाथ जी की। जनु मुनि वेश कीन रति कामा। क्या कर रहे हैं? लीला विनोदी प्रभु। कह रहे कर कमलन धनु सायक फेरत। धनुष बाण प्रभु को बड़े प्रिय हैं। ऐसा लग रहा है मानो उन्हें दुलार रहे हैं। हाथ फेरते हैं धनुष पर, कभी बाण की ओर देखते हैं। और इस छवि की, इस झांकी की महिमा क्या है? कर कमलन धनु सायक फेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हेरत।
जिय की जरनी हरत हसी है। क्योंकि ना किसी की भी ओर एक बार देख लेते हैं, यानी उसको तत्क्षण परमानंद परम शांति की अनुभूति हो जाती है। जिय की जरन हरत हंसी हेरत। और भाई संतों का अनुभव यही तो कहता है, नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरेंगी। कृपा पूर्वक प्रभु जब जीव की ओर देखते हैं तभी सुखी होता है वो। कल आपसे मैं यही तो कह रहा था, अपने प्रयास से सुख के साधन भले आप इकट्ठे कर लीजिए, पर सुख प्रभु की कृपा के बिना नहीं है। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। आप साधन इकट्ठा कर सकते हो, छल कपट करके पैसा कमाओ, पैसे से साधन जुटा लो, सोने चांदी का महल बना लो, बंगला गाड़ी नौकर चाकर सब कुछ कर लो, पर सब कुछ कर लेने के बाद भी वो सुख का साधन सुख नहीं दे सकता। सुख तो प्रभु ही देते हैं, सुख सागर प्रभु हैं, सुख प्रभु के पास में है, उसका निवास प्रभु की कृपा में है। इसीलिए कहा तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापि त्रिविध भव शूला। कुछ क्षण तो इस झांकी को निहारते रहे, पर फिर जब उस प्रेम का ज्वार आया, नहीं संभाल सके अपने आप को। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई। भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन सपेम लखन पहचाने, बचन सपेम लखन पहचाने। करत प्रणाम भरत जिय जाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, पाहि माम रक्ष माम। कहा भूतल परे लकुट की नाई, दंड की तरह पृथ्वी पर गिरे, दंडवत प्रणाम करते हैं। ये स्वर, ये भाव भरत जी के अतिरिक्त किसका हो सकता है? वो ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर बड़ा मार्मिक प्रसंग है। लक्ष्मण जी ने पहचाना, ये स्वर लक्ष्मण जी के कान में पड़ा। करत प्रणाम भरत जी जाने, जान गए भरत जी प्रणाम करते हैं। अब लक्ष्मण जी की स्थिति कैसी है? मन तो कर रहा है कि दौड़कर जाऊं, लिपट जाऊं भाई से, पर सेवा में है। क्या करना चाहिए? पर अंत में सेवा को ही सर्वोपरि जान। यद्यपि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, भरत जी आए, भरत जी का वो प्रेम पूर्ण स्वर कान में पड़ा है, पर फिर भी सेवा में सावधान। सेवा का भार, सेवा का गुरुतर दायित्व मेरे कंधों पर है, उसी का निर्वाह करते हैं। और कहत सप्रेम
नाई महिमा था। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। मस्तक भूमि पर रखकर श्री रघुनाथ जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, भरत जी प्रभु आपको प्रणाम करते हैं। यहां एक बात दर्शनीय है, भरत जी जैसा भजन हो तो भी प्रभु के कान में तो गुरु ही कहेगा। श्री लखनलाल जी वो आचार्य तत्व हैं, प्रभु के पास हैं। इसीलिए कई बार आपसे कहता हूं कि कुछ भी करो, कितना भी करो, पर अंत में हमारा हाथ श्री जी के हाथ में श्री महाप्रभु जी ही देंगे। इसलिए आपसे कहता हूं, बार बार कहता हूं और हर बार कहूंगा, उन्हीं की चरण शरण में रहना, उन्हीं के चरण दृढ़ता पूर्वक पकड़ना। आचार्य ही गुरु है और जो नाम आचार्य ने सुनाया है वही मंत्र है। ध्रुवदास जी महाराज ने कहा है ना, सांगो पांग उपासना, इष्ट गुरु मंत्र और रसिकों का संग, ये 4 स्तंभ हैं। इन 4 तत्वों से सांगो पांग उपासना सिद्ध होती है, गुरु, इष्ट, मंत्र और रसिकों का संग। श्री महाप्रभु जी गुरु हैं। श्री कुंज बिहारी बिहारिणी, उनका प्रेम और प्रेममयी सेवा, ये हमारा इष्ट है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम, ये नाम ही मंत्र है। और जो रसिकों की वाणियां हैं, इनका गान, इनका चिंतन, यही रसिकों का संग है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि हम उपासना की सिद्धि चाहते हैं तो ध्रुवदास जी कहते हैं उपासना की सिद्धि के लिए ये 4 तत्व आवश्यक हैं, गुरु, इष्ट, मंत्र और रसिकों का संग। गुरु कौन है? जोर से बोलो। श्री महाप्रभु जी गुरु हैं। श्री सेवक जी महाराज ने जो दिया वो नाम मंत्र है। प्रियालाल की प्रेममयी सेवा, ये हमारा इष्ट है। और इन रसिकों की वाणी, ये इनका चिंतन, इनका मनन, इनका गान, इनका ध्यान, ये रसिकों का संग है। उपासना सिद्ध करनी है तो ये 4 तत्व हो हमारे जीवन में। भरत जी की बात देखो, वहीं पर बैठे हैं श्री रघुनाथ जी भी, साधु समाज में प्रभु विराजमान है। भरत जी आए हैं, आपको पुकारते हैं, आपका दर्शन चाहते हैं। प्रभु के कान में कौन कहता है? लखनलाल जी कहते हैं, क्योंकि गुरु हैं वो। कई बार कहता हूं ना आपसे, आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक महात्मा नहीं आएगा तब तक संबंध सिद्ध नहीं होगा। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत प्रणाम करते हैं। ऐसे तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है, और आप देखिए इस समय साधु मंडली में विराजमान है, पर जैसे ही कान में सुना भरत प्रणाम करते हैं। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कैसे उठे प्रभु? कहूं पट कहूं निसंग धनु तीर। कहां उत्तरीय वस्त्र गिरा, हाथ में धनुष बाण लेकर उनको दुलार रहे थे। कहां धनुष, कहां बाण, कहां उत्तरीय वस्त्र। मुड़कर देखा प्रभु, दंडवत प्रणाम भरत जी कर रहे हैं, लकुट की नाई पड़े हैं। बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान।
भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपार। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। बरबस लिए उठाए और भरत जी तो उठना नहीं चाहते। यही तो परम विश्राम है। प्रभु के चरणों का दर्शन हो रहा है, प्रभु के चरणों की धूल में लोटपोट हो रहे हैं, उठना नहीं चाहते, पर बरबस लिए उठाए और जबरदस्ती उठाया श्री रघुनाथ जी ने। लाए कृपा निधान, हृदय से चिपटा लिया और कह रहे भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। अरे बहुत तो श्वास लेना ही भूल गए। बिसरे सब ही अपान, श्वास लेना ही भूल गए। अजय गोस्वामी जी ने इसके विषय में कुछ बहुत अधिक नहीं कहा, क्योंकि वो कहते हैं मैं कह ही नहीं सकता। वो तो कोई अनुभव करने वाला जानता है कि वो कैसी छवि होगी, वो कैसी छटा होगी, वो कैसी भावना होगी। श्री राम जी से मिलने के बाद भेंटे उलखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उरलाय। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया भरत जी को। फिर लक्ष्मण जी ललक कर शत्रुघ्न जी से मिलते हैं, निषाद राज को हृदय से लगाया। पर अभी भरत जी का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ है। भरत जी का मनोरथ कब पूर्ण होगा? जब श्री जानकी जी के चरणों की रज मिलेगी। ये मानसकार का गूढ़ मंतव्य है। गोस्वामी जी ने इसको पूर्ण प्रकट नहीं किया है, पर थोड़ा इसका चिंतन करें तो मानस की कृपा से, मानसकार की कृपा से ये भाव प्रत्यक्ष होता है। सानुज भरत उमगी अनुरागा, सानुज भरत उमगी अनुरागा, धर सिरसिय पद पदुम परागा, धरि सिरसिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। बार बार प्रणाम करते हुए श्री जी के चरणों की रज भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी बार बार अपने मस्तक से लगाते हैं। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए और श्री जानकी जी सिर कर कमल परसी बैठाए। अपने वात्सल्य रस की वर्षा करके भिगो देती हैं उन्हें।
बड़े लाड़ से, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े दुलार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल फिराती हैं। प्रभु विराजमान है, इसीलिए मन ही मन आशीष देती हैं। सिय आशीष दीन ही मन माही। और फिर भरत जी का दर्शन करके, श्री शत्रुघ्न जी को देखकर मगन स्नेह देह सुधिनाहि। अब गोस्वामी जी कहते हैं, सब विधि सानुकूल लख सीता। अभी तक तो सशंक थे, क्योंकि भरत जी को इस चिंता से बड़ी चिंता ये है, ये चिंता तो है प्रभु क्या सोचते होंगे, पर जानकी जी मेरे अनुकूल हैं कि नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं यही इच्छा शक्ति है, यही लीला शक्ति है, यही कृपा शक्ति है। श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। सब खेल तो इन्हीं का है। ये जब तक अनुकूल ना हो तब तक जीव प्रभु के चरणों की छांव में विश्राम पा ही नहीं सकता। इनका अनुकूल होना आवश्यक है। श्री जानकी जी मेरे अनुकूल है कि नहीं। प्रभु से मिल लिए, प्रभु ने हृदय से लगा लिया, पर अभी भी वो पूर्ण रूप में निशंक नहीं हुए, निर्भय नहीं हुए। लेकिन जब श्री जानकी जी का लाड़ दुलार पाया, सब विधि सानुकूल लखी सीता, बेनि सोच और अपडर भी। श्री जी प्रसन्न है, अब भरत जी को कोई चिंता नहीं है। श्री जानकी जी प्रसन्न है, अब किसी बात का भय नहीं है, अब किसी बात की चिंता नहीं है। श्री जानकी जी को अनुकूल देखकर श्री भरत जी भय निसोच उर अपडर बीता। अब बिल्कुल सोच रहित हो गए, विषाद रहित हो गए, भय रहित हो गए। क्योंकि जब तक ये अनुकूल ना हो, जब तक इनकी कृपा ना हो, तब तक मिल भी जाए श्री रघुनाथ जी के चरण। महाप्रभु कहते हैं ना, राधा दास्यम अपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाशया, सोयम पूर्ण सुधारुचे परिचयम राकाम बिना कांक्षति। श्री जी की कृपा के बिना कोई ठाकुर जी को पा भी ले, पहले तो पा नहीं सकता, पा भी ले तो उसको रस समुद्र की एक बूंद ही मिलेगी, इससे अधिक कुछ नहीं। पर जब श्री जी को अनुकूल देखा, बेनि सोच और अपडर बीता। बड़े भाव में हमारे श्री परम पूज्य परम श्रद्धेय मलूक पीठ वाले महाराज जी गाते हैं। वो पंक्तियां मुझे स्मरण आ रही हैं। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। और वस्तुतः यही तो परम रहस्य है। पिछले सत्र में भी हमने चर्चा की ना, श्री जी माने भक्ति, शुद्धा भक्ति, प्रेमा भक्ति, रागानुगा भक्ति। ये बड़ा गंभीर प्रसंग है। रघुनाथ जी से मिले, पर अभी मन में कुछ सोच है, अभी मन में कुछ भय है, अभी मन में कुछ शंका है। तो अकेले मिल भी जाए ठाकुर जी तो भी कुछ सोच शंका रह सकती है। पर जब श्री जी अनुकूल हो जाती हैं, जब श्री जी कृपा करती हैं, जब श्री जी दया करती हैं, बेनि सोच उर अपडर बीता। अब कोई डर नहीं है, अब कोई चिंता नहीं है, श्री जी की कृपा हो गई। तभी वृंदावन के रसिक कहते हैं, वृंदावन रज पायली तो पाए वो कहा रहे हो,
और अलक लड़ैती ध्यायली सो ध्याय वो कहा रहे। राख मन भरोसो तो ही पोषी हैं श्री राधे। किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे। मिटी है भव बाधे। पर जब माताओं को उस वेश में देखा, प्रभु अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। पिता के सुरधाम गमन का जब समाचार पाया, रोने लगे कृपा निधान। फिर वशिष्ठ जी के कहने से सब यथा योग्य क्रिया हुई। बड़ा विस्तार से गोस्वामी जी ने इस प्रसंग का वर्णन किया है। हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अनेक अनेक प्रकार से भरत जी मनुहार करते हैं। अच्छा, श्री रघुनाथ जी भी शील निधान है और भरत जी के प्रेम के आगे वो भी सकुचा जाते हैं। देवताओं को बार बार चिंता होती है कि भाई कहीं बना बनाया कार्य बिगड़ ना जाए। देवगुरु बार बार सावधान करते हैं, अरे साधु ते होए न कारज हानि, चिंता मत करो। हाँ, पर बीच में कुछ गड़बड़ नहीं कर देना। ये भक्त और भगवान की लीला है। विश्वास रखो कि अंत में मंगल ही होगा, पर भक्त भगवान की लीला में कोई विक्षेप उपस्थित करने का दुस्साहस मत कर बैठना, नहीं तो लोक परलोक तो नष्ट होंगे ही, कभी ना समाप्त होने वाला दुख पल्ले पड़ जाएगा। सावधान कर दिया देवगुरु ने देवराज को। 5 दिन भरत जी रहे। प्रभु ने भी कहा कि जाओ चित्रकूट की शोभा को निहारो। पर अंत में जब राम जी का रुख देख लिया भरत जी ने, और भरत जी सुजान हैं, और प्रेमी का यही तो नियम है, यही तो धर्म है, प्रेमास्पद किस में सुखी है। भरत सुजान राम रुख देखी। राम जी का रुख देख लिया, समर्पण कर दिया, पूर्ण समर्पण। जेहि उपाय पुनि पाए जन, देखे दीन दयाल। सो सिख देय अवधि लगी, कोसल पाल कृपाल। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। भरत जी ने कहा, प्रभु जैसी इच्छा हो सो करिए। आपकी इच्छा में ही सबका हित है, सबका कल्याण है, सबका मंगल है। मैं तो दास हूं, सेवक हूं। आपकी आज्ञा का पालन यही मेरा जीवन व्रत है, यही मेरा धर्म है, और यही मेरा परम सुख भी है। यद्यपि अनेक अनेक बार भरत जी ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो अकाट्य थे, इसीलिए कहा देवता घबरा उठे एक बार कि अब प्रभु क्या कहेंगे। कितना निर्मल निश्चल प्रेम है, और राम ही केवल प्रेम प्यारा। कहीं इस प्रेम के आगे विवश ना हो जाए श्री रघुनाथ जी। पर अंत में श्री राम जी का रुख भरत जी ने देख लिया, जान लिया, और कहा बस इतनी कृपा करिए प्रभु कि इस अवधि में मेरे हृदय को अवलंब मिला रहे, और ये दास पुनः श्री चरणों का दर्शन करके कृतार्थ हो जाए। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छल ही। आपकी बात में ये 2 गुण होंगे तो भगवान सुनेंगे, वचन दीन हो और छलहीन हो। आपके वचनों में दैन्य हो और निश्चलता हो। अकड़ कर मत जाइए भगवान के सामने।
कुछ तो बड़े ही मूढ़ बुद्धि होते हैं, वो तो धन जैसी वस्तु की भी अकड़ लेकर मंदिर में जाते हैं। यहां खैर उसकी बात नहीं हो रही है, पर किसी किसी को साधन की भी अकड़ होती है। हमने इतना साधन किया है। एक संत ही सुना रहे थे एक प्रसंग। एक महात्मा वृंदावन वास करते थे, अच्छे साधक थे, और धाम की कृपा से उनको धाम का आश्रय भी मिला। पर लेकिन कहीं भी किसी के पास बैठते थे, कोई चर्चा करते थे, जो चर्चा आरंभ यहीं से होती थी। 40 साल हो गए हमको यहां। वर्षा हो, आंधी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सुबह 4 बजे जमुना स्नान का हमारा नियम है। तो कभी कभी साधन भी एक प्रकार की कठोरता ले आता है, जो साधन का अभिमान है। प्रभु आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे जब आपकी बात में ये 2 बातें होंगी, वचन दीन होंगे और छलहीन होंगे। भरत जी के वचन दीन है, छलहीन है। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। श्री रघुनाथ जी ने कहा, भरत तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर में तुम्हारी और वन में हमारी। क्या सुंदर बात प्रभु कहते हैं। बोले तात तुम्हारी मोरी परिजन की, बोले तुम्हारी मेरी और सारे परिवार की, समस्त अवधवासियों की। हमको तुमको क्या चिंता है। चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। अरे हमारे सिर पर तो वशिष्ठ जी जैसा छत्र है। हम तो इनकी छत्र छाया में हैं। हम तो सदा निर्भय हैं, निश्चिंत हैं। हमको अपनी, तुम्हारी और इस समस्त प्रजा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता सब गुरुदेव को है। और महाराज जनक, ये धीर गंभीर वयोवृद्ध, इनका मार्गदर्शन हमारे पास में है। आप देखिए कैसे शील निधान भगवान हैं। श्री ठाकुर जी का यही सर्वोपरि गुण है। सब करते हैं, खबर नहीं पड़ने देते, कभी यश नहीं लेते प्रभु, सारा यश अपने भक्तों को देते हैं। करते सब यही हैं। कल ही आपसे कह रहा था, कहीं कोई आशीर्वाद दे रहा है और उसका आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है, तो भाई मूल में शक्ति तो भजन की है। और भजन किसका हो रहा है? भगवान का ही तो हो रहा है। सब परत हटाकर देखो, यही तो है, एक यही है। इसलिए संत कहते हैं, तुद आ गए अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। सब तेरी वड्याई। साधन करने वाले से कोई पूछे, जिस किसी को साधन का अभिमान हो, उससे कोई ये पूछे कि साधन तो भाई हाथ पैर से, शरीर से, मन बुद्धि से हो रहा है, लेकिन उसके मूल में जो प्राण है वो किसका है? साधन करने की शक्ति किसकी है? तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। कहो नानक सब तेरी वड्याई, सब तेरी वड्याई। तो श्री रघुनाथ जी ने एक प्रकार से भरत जी को बिठा दिया, कहां? गुरु चरणों में। या ऐसा समझ लो, श्री ठाकुर जी आपसे, हमसे ये कह रहे हैं कि जब तक हम न मिलें तब तक गुरु चरणों में बैठकर, गुरु की आज्ञा में रहकर सेवा करना। गुरु के चरणों में बिठा दिया श्री रघुनाथ जी ने भरत जी को।
पर भरत जी ने कहा प्रभु कोई आधार तो देना पड़ेगा। बंधु प्रबोध कीन्ह बहु भांति, बिन आधार मन तोष न शांति। मेरे प्रभु कोई आधार तो दीजिए। यहां भरत जी सगुणोपासना की प्रतिष्ठा करते हैं। एक निर्गुण उपासना है, पर यहां भरत जी सगुणोपासना की प्रतिष्ठा करते हैं। मैं रहूंगा, गुरु की आज्ञा में रहूंगा, आपकी सेवा में रहूंगा, पर कोई अधिष्ठान दीजिए, कोई अवलंबन दीजिए मुझे। प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर्यामी भजय मन में। इसीलिए आचार्यों ने प्रकट किया उस रूप को, जोरी सनी स्नेह रस प्रकट करी हरिवंश। राधा वल्लभ कुंज बिहारी आचार्यों ने हमको प्रदान किया। अवलंब है ये, आधार है ये। कई बार आपसे कहता ही हूं, घर में श्री ठाकुर जी की सेवा विराजमान करो, बस उसी दिन से ठाकुर जी मेरे ठाकुर जी हो जाते हैं। मेरे ठाकुर जी, मेरी श्री जी। और सारी उपासना साधना का अंतिम फल यही तो है, ठाकुर जी में ममत्व हो जाए, अपनापन हो जाए, आत्मीयता हो जाए। मेरे ठाकुर जी, मेरी श्री जी। हाँ, पर इतना मैं अवश्य कहूंगा, क्योंकि यहां से बात बहुत सावधानी पूर्वक कहनी पड़ती है। अभी आजकल ये देखने में आता है कि ऐसी देखा देखी भी ऐसा कर लिया जाता है। विराजमान कर लिए ठाकुर जी, देखा देखी विराजमान कर लिए, फिर ठीक से सेवा नहीं हो पा रही, जैसी होनी चाहिए वैसी सेवा नहीं हो पा रही। इससे बचना चाहिए। अरे प्रभु को सुख नहीं दे सके तो प्रभु के श्रम का कारण तो न बने। और फिर ये भी आपसे मैंने पहले कहा था, ये तो कुछ नहीं कहते, लेकिन इनकी जो वो सेविका है ना, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति, ये कसती है फिर सर से पांव तक। तो इससे बचना चाहिए। तो भरत जी ने कहा प्रभु कोई अवलंब मुझे दीजिए, कोई आधार मुझे दीजिए। कुछ ऐसा अधिष्ठान दीजिए जिसका दर्शन करते ही मेरे मन चित्त की समस्त वृत्तियां सिमट आएं, आपकी ओर प्रवाहित होने लगे। अधिष्ठान इसीलिए होता है, बिखरे मन को समेट देने के लिए है। अब घर में हर तरह की परिस्थिति होती है, सुख दुख लगा रहता है जीवन में, लेकिन अगर घर में श्री ठाकुर जी की सेवा है, ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं कहा घर में केवल श्री ठाकुर जी हैं। घर में यदि श्री ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी भी हैं और उनकी सेवा भी है, अकेले ठाकुर जी नहीं, उनकी सेवा। और घर में अगर श्री ठाकुर जी की सेवा है तो आप अनुभव कर लो, कितना भी झगड़ा झंझट हो, एक बार जैसे अपने ठाकुर जी के पास जाओगे, मन को शांति मिलती है, मन को संतोष मिलता है, मन को एक आधार मिलता है। ऐसा लगता है कि नहीं, ये हैं हमारे साथ, ये हमारे अंग संग हैं, हमारे सहाई हैं, ये हैं तो हमको किस बात की चिंता है। इसी को कहते हैं अवलंब, इसी को कहते हैं आधार, इसी को कहते हैं अधिष्ठान। भरत जी ने आधार मांगा, प्रभु कोई आधार दीजिए। भरत जी यहां कह रहे हैं कि भाई हम तो सगुणोपासक हैं, हम तो प्रकट प्रत्यक्ष की आराधना करते हैं, हमको तो कुछ ऐसा अवलंब दीजिए प्रभु, आपको देख सके, निहार सके, भोग आरती पूजा कुछ कर सके, प्रसाद पा सके। प्रेमी अनन्य भजन ना होई, जो अंतर्यामी भजय मन में। अब गुरुजन विराजमान हैं, विदेहराज जनक हैं, और श्री रघुनाथ जी तो
मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो बहुत सब कुछ आ रहे हैं। एक बार भी श्री रघुनाथ जी ने नहीं कहा कि हाँ जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, हमारी कृपा तुम्हारे साथ में है। श्री रघुनाथ जी ने कहा अरे वशिष्ठ जी हैं, जनक जी हैं, और कहा तात तुम्हारी मोरी परिजन की, अरे तुम्हारी मेरी सब प्रजा की चिंता इनको है। और रघुनाथ जी जानते हैं भरत जी क्या चाहते हैं। भक्त का परमाश्रय, भक्त का परमाधार क्या है? मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। पर भरत शील गुरु सचिव समाजू, एक और भरत जी का प्रेम है, एक और गुरुजन है, इतना बड़ा समाज है। सकुच स्नेह विवश रघुराजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। अब संकोच और स्नेह के वशीभूत हो गए श्री रघुनाथ जी, क्या करें? एक और इनका प्रेम है, एक और सब गुरुजन है, क्या करूं? बस इसी छवि को देखकर गोस्वामी जी को कहना पड़ता है, तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान। ये भी ऐसे हैं और ऐसे ही जन इनको प्रिय हैं। सब करते हैं, कौन करता है इनके अलावा? कौन करने वाला है? कौन कर सकता है? लेकिन करने का यश नहीं लेते प्रभु कभी। और हम अपना क्या, हम तो दूसरे के काम का यश भी अपने इससे लेते हैं। किया दूसरे ने हो, हम चाहते नाम हमारा हो जाए। हम तो दूसरे के यश की, कीर्ति की चोरी करने वाले हैं। और श्री ठाकुर जी और ठाकुर जी के जो जन हैं, वो तो कह रहे मोह से भया ना होएगा। मैं कभी जब भी कभी ये प्रसंग पढ़ता हूं और प्रसंग पढ़ते पढ़ते चिंतन करते यहां पहुंचता हूं ना, तो मुझे लगता है कैसा स्वभाव है प्रभु का। संकोच कर रहे हैं प्रभु, गुरुजनों के सामने कैसे आशीर्वाद दे दूं, गुरुजनों के सामने कैसे कह दूं कि लो ये मेरा कृपा प्रसाद तुम ले जाओ। गुरुजन हैं, माताएं हैं, महाराज जनक हैं, साधु समाज है, ये सब बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, वृद्ध हैं, इन सब के सामने मैं ऐसी चेष्टा कैसे करूं? पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु ने मन में विचार किया कि इसके बिना तो भरत जी जाएंगे नहीं। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। तो प्रभु कर कृपा पावरी दीनी,
और सादर भरत शीस धरी लीनी। श्री रघुनाथ जी ने अपनी चरण पादुका प्रदान की, भरत जी ने सादर शिरोधार्य किया और चरण पीठ करुणा निधान के जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। ऐसे महल के द्वार पर 2 पहरेदार होते हैं ना, ऐसे मानो सबके प्राणों की रक्षा के लिए ये 2 पहरेदार प्रभु ने साथ में दे दिए। पादुका पूजन के प्रथम आचार्य श्री भरत जी हैं। श्री रामानुज संप्रदाय में तो बड़ा विशद स्तोत्र है, केवल पादुका की महिमा गाई गई है। उसमें सहस्राधिक श्लोक हैं केवल पादुका की महिमा के, प्रभु की चरण पादुका की महिमा, चरण पीठ करुणा निधान के। भरत जी को इस दुख सिंधु से पार जाने के लिए मानो एक जहाज मिल गया। गोस्वामी जी कह रहे संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। पहला अभिषेक तो श्री भरत जी ने अपने प्रेमाश्रुओं से ही कर दिया पादुकाओं का। चरण ही तो मिल गए, चरण पीठ करुणा निधान के। पादुका की बड़ी महिमा है। एक बात बताओ, आप पादुका धारण करते हो या पादुका आपको धारण करती है? दोनों ही बातें हैं। पादुका भी तो आपको धारण करती है, बड़ी महिमा है। पादुका स्वयं प्रभु को धारण करने वाली है। वो गुरु तत्व है, इसीलिए गुरु की पादुका का पूजन होता है। या तो गुरु की गद्दी का पूजन होता है या गुरु की पादुका का पूजन होता है। अब चित्र तो हम जैसे गुरु खिंचाने लगे ना। श्री प्रिया जी महाप्रभु की सदगुरु हैं। महाप्रभु श्री प्रिया जी की गादी सेवा विराजमान करते हैं। श्री जी का नाम विराजमान है, गुरु की गादी। तो गुरु की या तो गादी की पूजा होती है या फिर गुरु की पादुका की। सूक्ष्म बात है ये, इसके लिए एक विस्तृत चर्चा अपेक्षित है। प्रभु ने अवलंब दिया, मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। श्री रघुनाथ जी ने हृदय से लगा लिया और लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाए। और गोस्वामी जी कह रहे इधर कुटिल इंद्र ने मौका पाकर सब लोगों का उच्चाटन करा दिया। बड़ी विचित्र बात हुई। अब सब लोग भी वहां से चलना चाहते हैं। राम जी की ओर चलने के लिए जो इतने भाव में, प्रेम में, उत्साह में भरे थे, देवताओं ने अपना कुचक्र चला, लोगों के मन में एक उच्चाटन उपस्थित कर दिया। गोस्वामी जी ने बहुत खबर ली है देवराज इंद्र की। जहां जहां उन्होंने देखा, फटकार भी दिया है गोस्वामी जी ने तो, पर यहां वस्तुतः गोस्वामी जी ने देवराज इंद्र से नहीं, स्वार्थ की निंदा की है। देवराज इंद्र जो करते हैं वो स्वार्थ के वशीभूत होकर करते हैं ना। हमारा सुख, हमारा साधन, हमारा सिंहासन कैसे बचा रहे। तो ये वस्तुतः उनकी नहीं, ये स्वार्थ की निंदा है। स्वार्थ को फटकारा, इस भावना को फटकारा है गोस्वामी जी ने।
लखनहि भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूर, चले सप्रेम असीस सुनि, सकल सुमंगल मूरी। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। अवधपुर के बाहर श्री नंदीग्राम में पहुंचे भरत जी ने महर्षि वशिष्ठ से, गुरुदेव से आज्ञा ली, प्रभु मेरी इच्छा तो यही है कि जब तक श्री रघुनाथ जी नगर में प्रवेश नहीं करते, स्वामी नगर में प्रवेश नहीं करता, सेवक कैसे कर सकता है। आपकी यदि आज्ञा हो, अनुमति हो, तो मैं यहीं पर रहकर सब राज कार्य का निर्वाह करूं। सिंहासन पर तो श्री रघुनाथ जी की चरण पादुका ही विराजमान रहे। महर्षि वशिष्ठ भरत जी के हृदय का इतना निर्मल निश्चल निष्कपट भाव देखकर आनंद मग्न हो गए और महर्षि वशिष्ठ ने कहा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि ये तुम्हारा शील है कि तुम मुझसे आज्ञा लेते हो, अन्यथा तुम जो सोचते हो, जो विचारते हो, जो कहते हो, जो करते हो, वो धर्म नहीं, धर्म का सार स्वरूप सिद्धांत है। तुम जो कहो वही उचित है, तुम जो करो वही सही है, वो अनुकरणीय है, वो आदर्श है, वो उज्जवल है, वो पवित्र है। तो नंदीगांव करि परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। गुरुदेव की आज्ञा पाकर सुन सिख आपाई असीस बड़ी, गनक बोली दिन साधि। वो अयोध्या का राज सिंहासन जिसकी शोभा, जिसकी महिमा, जिसका ऐश्वर्य देखकर देवराज इंद्र भी लजा जाए, सकुच आ जाए, ललचा जाए, उस सिंहासन पर श्री भरत जी सप्रेम सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाद। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। और जैसे श्री रघुनाथ जी जटाजूट बांधे, वलकल वस्त्र धारण किए वन में हैं, ऐसे ही जटाजूट सिर मुनिपट धारी, मई खनि कुस साथ हरी सवारी। और कल ही मैं आपसे निवेदन कर रहा था, श्री रघुनाथ जी से कहीं अधिक कठिन कठोर व्रत श्री भरत जी का है। एक और बड़ी सुंदर बात यहां दर्शनीय है। अभाव में स्वयं को साधना सरल है, प्रभाव में स्वयं को साधना कठिन है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं, अब एक व्यक्ति के पास खाने के लिए 2 समय का भोजन है ही नहीं, और वो ये व्रत ले ले कि भाई मैं एक ही समय भोजन करूंगा, तो सहज में ही व्रत का निर्वाह हो जाएगा ना। 2 समय का भोजन है ही नहीं, पर 56 भोग 36 व्यंजन चारों ओर हों और मन भी उनका स्पर्श ना करे, ये कठिन है। प्रभाव में स्वयं को साधना कठिन है। जैसे कबीर जी कहते, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में तो जीव रोता बिलबिलाता भगवान के पास पहुंच ही जाता है, पर जब सुख की घड़ी होती है तो फिर विस्मृति हो जाती है भगवान की। पर यहां अयोध्या का राज सिंहासन है, चक्रवर्ती महाराज का ऐश्वर्य है, उसके बीच में नगर में प्रवेश नहीं किया भरत जी ने, अवधपुरी में प्रवेश नहीं किया। नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर, कुशों की शैया बिछाकर, गौ के गोबर से जौ चुनकर, गोमूत्र में उनको उबालकर 14 वर्ष तक भरत जी ने ऐसा आहार ग्रहण किया है।
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भरत रहनी समुझनि करतूती, भगति बिरति गुण बिमल विभूति। भरत जी की रहनी, भरत जी की करनी, भरत जी की भक्ति, भरत जी का वैराग्य, भरत जी के निर्मल गुण, गंभीर गुण, और भरत जी की इस परमा भक्ति का परमेश्वर्य, वर्णत सकल सुख भी सकु चाही, शेष गणेश गिरा गम नाही। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। मांग मांग आयसु करत, राज काज बहुभांति। नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, और कहा प्रीति न हृदय समात। चरण पादुका का दर्शन करते ही श्री रघुनाथ जी के चरणों की स्मृति होती है, और भक्त का मन मयूर तो प्रभु के चरण कमलों को देखकर ही नाचता है। वही रस बरसाने वाले मेघ हैं भक्त के लिए। पूजन करते हैं, लेकिन यहां पूजन कैसे हो रहा है? पुलक गात ही सिय रघुबीरू, पुलक गात ही सिय रघुबीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। परम पुनीत भरत आचरणु, परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। कैसी पूजा है? पुलक गात, प्रेम के कारण रोम रोम पुलकित है। ही ऐसी है रघुवीरू, हृदय सिंहासन पर श्री सीताराम युगल सरकार विराजमान है। जिह्वा पर श्री सीताराम ये नाम है, नेत्रों में प्रेमाश्रु हैं। प्राण से, प्राणपन से, प्राण शक्ति से प्रेमाराधन करते हैं श्री भरत जी श्री सीताराम जी की चरण पादुका का, बाहर और हृदय मंदिर में श्री युगल सरकार की उस मुनिमन मोहिनी झांकी का। और गोस्वामी जी कहते हैं, परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। और भरत जी के चरित्र का गान करते करते ही गोस्वामी जी अयोध्या कांड को विश्राम देते हैं। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनिमन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुखदाह दारिद दंभ, दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन,
हठ राम सनमुख करत को, सिय राम प्रेम पीयूष पूर। कलिकाल तुलसी से सठनी, हठ राम सनमुख करत को। ये तो ऐसा चरित्र है, ये कहने वाला, सुनने वाला, गाने वाला, ध्याने वाला ये मनमुख से सन्मुख हो जाता है। यही इस चरित्र की महिमा है, यही इसका प्रसाद है। जैसे महात्म्य कहा जाता है ना किसी कथा का, ऐसे भरत चरित्र का महात्म्य क्या है, महिमा क्या है। भरत चरित करिने, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवस होहि भवरस बिरति। जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। ये भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, नियम पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर जो इस चरित्र का श्रवण करेगा, श्री युगल सरकार के चरणों का प्रेम प्राप्त होगा। और गोस्वामी जी ने कहा अवश्य होई भवरस बिरति। संतों की सभा में बैठकर, साधुओं के संग बैठकर प्रेम का स्पर्श होता है ना। हम जैसों का हृदय भी कभी कभी द्रवीभूत हो जाता है, लेकिन विषयों से पूर्ण वैराग्य ये जब तक ना हो तब तक वो प्रेम भाव स्थिर नहीं रह सकता, और वो बड़ा कठिन है। जब बहुकाल करिए सत्संग। पर भरत जी के चरित्र की यह महामहिमा है कि अगर कोई नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इस चरित्र का श्रवण करे, गान करे, ध्यान करे, कहा अवश्य होई भवरस बिरति। विषयों से पूर्ण वैराग्य, दृढ़ वैराग्य प्रदान करने की सामर्थ्य ये श्री भरत जी के चरित्र की है। शपथ पूर्वक गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित करि नेम, तुलसी सो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवस होहि भवरस बिरति। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। अब प्रभु को लगा भाई इस स्थान का पता सबको चल गया, अब ऐसा ना हो कि अवधवासी कभी कोई और कभी कोई दर्शन के लिए उपस्थित होता रहे। तो श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भाई अब यहां से कहीं और चलना चाहिए। श्री लखनलाल जी के सहित श्री सीताराम जी वहां से आगे बढ़े हैं। आज की वार्ता को यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।